ये नारा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार रखी बार भाजपा सरकार, और हालत आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम है। देखिए, उनको तो पहले अपना कुनबा ही इकट्ठा करना है। उनके कुनबे में तो इतने ज़्यादा दिक्कतें हैं कि कोई उधर भागेगा, कोई इधर। लेकिन इंतजार करने का अब कोई मकसद है नहीं। पिछले साल तो मैं समय मान गया था क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम था, और इस समय लास्ट मोमेंट तक पार्टी का मैं मंतव्य देखूंगा, उसके बाद जो है मेरे ख्याल से विचार करना पड़ेगा। तो ताल ठोकेंगे, हमारा काम चुनाव लड़ना है और हम पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। मिले ना मिले, लेकिन हम सबका उद्देश्य है कि आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में कांग्रेस आनी चाहिए। और मैं हूं आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ के साथ मैं हर्षमणि उनियाल। आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह घनसाली पहुंचे। दिव्यांग उपकरण निःशुल्क शिविर का आयोजन घनसाली में मकान लाल और अन्य कांग्रेसियों द्वारा वहां पे किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष देर से पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो श्री राम होटल में पहुंचे, उनका जमकर ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस जनों द्वारा स्वागत किया गया। ये रही झलकियाँ आपके सामने। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह थे। इसके अलावा धनीलाल शाह, सुरवी लाल, दिनेश लाल पूर्व जिला पंचायत, शहीद भीमलाल पूर्व विधायक घनसाली, विक्रम सिंह नेगी पूर्व विधायक प्रतापनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद प्रवीण मंगोरिया जी, याकूब सिद्दीकी पूर्व राज्य मंत्री अल्पसंख्यक आयोग, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व प्रमुख विजय गुंसोला, प्रदेश सचिव अरुणोदय सिंह नेगी, भिलंगना मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जोशी, बाल गंगा अध्यक्ष सुरपका रतूड़ी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद व्यास और प्रशांत जोशी सहित कई गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास परिषद प्रवीण मंगोरिया मंच से बोलते हुए उन्होंने मुझे मुकुल वासनिक जो हमारे चेयरमैन हैं इस संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के, और उस सलाहकार परिषद के माध्यम से मुझे 2020 5 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभार मिला है। और इसी प्रभार के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम देश के प्रत्येक कोनों में दिव्यांगता को निश्चित ये उपकरण देने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को बुनियादी शिक्षाओं की ओर ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। आप सभी का साथ और सहयोग रहा तो निश्चित ही हम आपके विकास के लिए और आपके सहयोग के लिए दिन रात करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर तैयार है। उनका कहना था कि 2017 के चुनाव में लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का कार्य किया गया था। किसानों की ऋण माफी की बात कही गई थी, लेकिन किसान आज सड़कों पर है। नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी झूठा निकला। वही सरकार है जो उस वक्त अपना नारा दिया करती थी, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, वह भी अब उलट हो गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर कही कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसे खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वह अब आम जन के बीच जाएंगे। अब उत्तराखंड की जनता भाजपा के चाल चरित्र को अच्छी तरह से पहचान गई है और उन्होंने बदलाव का मन बना दिया है। आप स्वयं प्रीतम सिंह जी के मुंह से सुने कि क्या कुछ कहना था उनका आगामी विधानसभा चुनाव और सरकार में। आज घनसाली पहुंचे हैं, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र पेश किया? आज मैं घनसाली जिस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, आप सभी लोग उससे देखें। मकान लाल जी द्वारा यहाँ पर दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से जो लोग दिव्यांग हैं उनको जो है मुफ्त में जो है सब चीज़ें उपलब्ध कराने का काम है। मैं मकान लाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर दिया और मैं यहाँ पहुँचा, विलम्ब से पहुँचा, बहुत सारे लोग चले गए, उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थना। सर, 2022 को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस
भ्रमण करेगी, क्या मुद्दे होंगे? 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए और उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों की ऋण माफी की बात थी, किसान आज सड़क पर संघर्ष में थे। नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात थी, नौजवान भी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। और ये नारा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार रखती बार भाजपा सरकार, और हालत आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है। महंगाई अपने चरम पर है। एक और गरीब आदमी महंगाई से लड़ने का काम कर रहा है, दूसरी ओर कोरोना ने उसकी पीठ तोड़ने का काम किया है। हालात बद से बदतर है। महंगाई के साथ साथ कोई सड़क पर है, वो कानून को लेकर के जो है आमजन सड़क पर है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की थी, लेकिन सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम आमजन के बीच में जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति है, जो हालात हैं, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर देखे हैं। उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। तो 2022 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी चेहरा है, वो 2022 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़े। क्या कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा होगा कि जिनके बलबूते पे चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित रूप से हमारे पास चेहरे हैं, चेहरों की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हमारा चेहरा है, राहुल गांधी जी हमारा चेहरा है, प्रियंका गांधी हमारा चेहरा है और हाथ का साथ हमारे साथ है और हम चुनाव में जाएंगे। उत्तराखंड में खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इस राज्य के अंदर हमने 2002 में भी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया, हमने सरकार बनाई। 2007 में भी हमने संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया, हम हार गए। और 2012 में हमने फिर संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया, हम चुनाव जीते हैं। सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने पार्टियां अपना पक्ष जनता के सामने रख रही है और उनसे लुभावनी वादे करने पर आमदा है। इसी बीच घनसाली में नेता प्रतिपक्ष के साथ अन्य कांग्रेस के जो घनसाली विधानसभा से संभावित चेहरे हैं, वो भी हमसे मिले, हमसे मुखातिब हुए और हमने आगामी चुनाव को लेकर उनकी मंशा जाननी चाहे। जिस तरह से द्वंद्व है, जिस तरह से पार्टियों में टिकट को लेकर द्वंद्व है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है संभावित चेहरों का, आओ सुने उन्हीं की मुँह जबानी। सबसे पहले भीमलाल आर्य। भीमलाल जी, जिस तरह से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, नेता प्रतिपक्ष भले ही देर से पहुँचे हों, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई। आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया है। और जिस तरह नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी हमारे बीच आए और उन्होंने हमारे घनसाली क्षेत्र की जो तमाम जन मुद्दे हैं उस पर अपना ध्यान आकर्षित किया, निश्चित तौर पर बहुत सफल कार्यक्रम है। और दिव्यांगजनों को जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद की ओर से दिव्यांगजनों के लिए जो शिविर लगाया गया, ये काबिल तारीफ है। और आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया और हमने भरोसा दिलाया है आदरणीय चौहान जी ने कि घनसाली जो हमारा ये सीमांत विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको सदन के अंदर वो रखेंगे। ये आश्वासन आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी ने हम सबको दिया है, पूरी घनसाली की जनता को। अरे जी, एक सवाल और है। जिस तरह से हमने देखा कि बारिश तो भले ही हो गई थी, लेकिन जितने संभावित चेहरे जो घनसाली विधानसभा की कांग्रेस की ओर से हो सकते हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उनको भी मन से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, बोलने का मौका मिले ना मिले, लेकिन हम सबका उद्देश्य है कि आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस के प्रति
भारतीय जो जनता का, उत्तराखंड की जनता का और देश की जनता का जो विश्वास है वो पुनः स्थापित हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस उत्तराखंड की जनता के साथ जो आघात किया और जो छद्म राजनीति की है उसका जवाब जनता देने के मूड में है। और 2022 में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। मंच पर बोलना ना बोलना वो गौण है। कांग्रेस आगे आए, कांग्रेस जन जन के हित के लिए आगे आएगी। ये सब हम सब का संकल्प है, ये जन जन का संकल्प है, ये हमारे सब कांग्रेसियों का संकल्प है। हमें मिले जिस तरह से जो आगे आने वाले जो कांग्रेस के संभावित चेहरे हैं 2022 को लेकर, उसमें एक चेहरा आपका भी बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पर ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद आपकी क्या भूमिका है, क्या रणनीति है? क्योंकि ये कार्यक्रम जो हुआ इससे पहले 2011 में इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने भी लगाया था, क्योंकि विकलांग शिविर लगाना बहुत अच्छी बात है और स्वास्थ्य शिविर भी लगाना बहुत अच्छी बात है। और इस प्रक्रिया में ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इतना प्रयास करेंगे कि लोगों की, गरीबों की सेवा करेंगे और जो लोग इस काम को करेंगे, चाहे मैं हो चाहे दूसरा, उसका हम पूर्णतः सहयोग करेंगे। जी, जिस तरह से हम सरयूलाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में पार्टी से सभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपका भी वही उद्देश्य है। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो क्या आप चुनाव फिर भी लड़ेंगे? मेरी एक प्रार्थना है सबसे पहले कि मैं पहले तो पार्टी के साथ हूँ और मैं मतलब जब मेरे पिताजी जो नेहरू जी के ज़माने से सबसे पुराना भी मैं हूँ, क्योंकि उम्र का जो है 64 साल पर चल रहा हूँ, लेकिन इंतज़ार करने का अब कोई मकसद है नहीं। पिछले साल तो मैं समय मान गया था क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम था। और इस समय लास्ट मोमेंट तक पार्टी का मैं मंतव्य देखूंगा, उसके बाद जो है मेरे ख्याल से विचार करना पड़ेगा मुझे। धन्यवाद। दिव्यांग उपकरण देने की जो कोशिश की गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, आपको इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? मैं इस कार्यक्रम को सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा एक जनता की आवाज़ उठाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज बहुत कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम था बहुत सफल कार्यक्रम में रहा। आज नेता प्रतिपक्ष जी आए थे और उनके द्वारा ये हमारे जो दिव्यांगजनों को सामान वितरण किया गया, बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आप लोगों को भी सहयोग रहा और पूरी जनता ने बहुत एकदम, मैं बताता हूँ कि शिष्टाचार से अपने उससे जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। तो तमाम सारे मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने माने बलबीर सिंह नेगी जी या पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय हमारे भाई विजय गुंसोला जी, अध्यक्ष जी, सभी लोगों को बहुत अच्छा ढंग से सब लोगों ने इसमें प्रयास किया और ये कार्यक्रम निश्चित सफल रहा है। कार्यक्रम था जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क दिव्यांग उपकरण बांटे गए, आपका क्या कहना है? देखो, इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये दिव्यांगजनों के लिए क्या है, इसके लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सर, जिस तरह से आगामी 2022 में चुनाव है, तो क्या आप उसके लिए अपनी ताल ठोकेंगे? तो ताल ठोकेंगे। हमारा काम चुनाव लड़ना है और हम पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से पार्टी हमारे सहयोग को देखकर हमें अवसर देगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय पर हम हमेशा अडिग रहे हैं और रहेंगे। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल स्वाहा द्वारा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को सबसे पहले अपने कुनबे को संभालने की बात कही। देखिए, उनको तो पहले अपना कुनबा ही इकट्ठा करना है। उनके कुनबे में तो इतने ज़्यादा दिक्कतें हैं कि कोई उधर भागेगा, कोई इधर। पहले वो अपना कुनबा तो इकट्ठा करें, वो भाजपा की बात ही क्यों करते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कुछ इनको कुछ, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं, समझ सकते हैं।